हेलो बच्चों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या एवं संख्या पद्धति पर आधारित नवोदय विद्यालय में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बच्चों हमें निकालनी है। एक अंक की, तो एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या देखिए बच्चों, बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ आपको। 9 लिख दीजिएगा। एक अंक की सबसे बड़ी 9 होती है, क्योंकि 9 के बाद 10 आ जाता है, उसमें 2 अंक होते हैं। इसी प्रकार देखिए, 2 अंक की सबसे बड़ी, तो यहाँ पे जो संख्या है वो आपको देखनी है। केवल 2 अंक है तो 2 बार 9 लिख दीजिए। 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, मतलब हमें क्या कर देना है, 3 बार 9 लिख देना है। 4 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में 4 बार 9 लिख देना है। इसी तरीके से जो संख्या यहाँ पे होगी उतनी बार हमें 9 लिखते चले जाना है। बहुत ही सरल है। 6 में देखिए 6 बार 9, 1 2 3 4 5 6। 7 में 1 2 3 4 5 6 7। 8 में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए बच्चों, देखिए कितना बढ़िया सरल तरीका है। आपको सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर याद करनी है कितने भी अंक की, तो उतनी ही बार में क्या लिख देना बच्चों, केवल 9 लिख देना है और आप आसानी से कोई भी संख्या लिख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। चलिए बच्चों देखते हैं। अब हमें निकालनी है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए वो एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सभी लोग जानते हैं 1 होती है। इसके बाद आया कि 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए 2 अंक हैं, तो इस जितने भी अंक यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें से आप 1 घटा दीजिए, उतने यहाँ पे 0 लगा दीजिए। जैसे 2 में से आप 1 घटा दीजिए तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 0 लगा दीजिए। इसी तरीके से देखिए 3 अंक की सबसे छोटी, तो 3 अंक में आप 1 घटा दिए 2 अंक, तो यहाँ पे 1 0, ये 1 0 यानी 2 0 लगा दीजिए और 1 लिख दीजिए। इसी प्रकार देखिए 4 अंक की सबसे छोटी में 4 में से 1 घटाइए, बचे कितने बच्चों, 3 बचे। तो 1 2 3 है, 3 0 लगा दिए और ये चौथा अंक हो गया। इसी तरीके से देखिए 5 में 5 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 5 में से 1 घटा देंगे। 5 में से जब 1 घटा देंगे तो आएगा 4, तो हमें कितने 0 लगा देने हैं, 1 2 3 4, 4 0 हो जाएंगे और ये 5वां अंक हो जाएगा। इसी तरीके से 6 अंक की, 6 अंक में देखिए 1 घटा दीजिए, बचे 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 0 और ये छठा अंक 1 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों देखिए 7 अंक की सबसे छोटी में 7 में से आप 1 घटा दीजिए, बचे 6, तो 6 0, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां अंक 1 हो जाएगा। 8 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में 8 में से आप 1 घटा दीजिए, बचेंगे 7, तो 7 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां अंक हो जाएगा। बच्चों देखिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है विभिन्न अंकों की, और सबसे छोटी ज्ञात करनी है विभिन्न अंकों की। तो आप कुछ ही सेकंड में ये दोनों संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए अभी मैंने कराया था बड़ी से बड़ी संख्या कैसे ज्ञात होंगी, ये छोटी से छोटी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए बच्चों, नोट्स भी बनाते जाइए, रिवीजन भी करते जाइए। 5 अंकों की बड़ी, ठीक, संख्या यहाँ पे हमें निकालनी है। तो जो मैंने फार्मूला बताया बच्चों, यहाँ पे देखिए 5 अंक हैं, ठीक। तो बड़ी 5 अंकों की बड़ी का मतलब क्या हो गया, हमें 5 बार 9 लिख देना है। क्लियर, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए 5 अंकों की हमें छोटी 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी में जहाँ पे आएगा सबसे छोटी की बात हो रही है बच्चों। तो हमने क्या बताया था, छोटी के लिए में क्या नियम बताया, यहाँ पे जो भी अंक लिखा हो उसमें से 1 घटा दीजिए, कितने आएंगे 4। तो हमें कितने 0 यहाँ पे पुट कर देने, 1 2 3 4 और साथ में 5वां अंक ये हो जाएगा। अब करना क्या है हमें, प्रश्न के अनुसार कि दोनों संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है, इसका और इसका हमें जोड़ ज्ञात करना है। क्लियर बात है बच्चों, सीधे सीधे क्या कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और 9 और 1 10। देखिए बच्चों कितना आसानी से सवाल आ गया।
चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला प्रश्न, इसे हल करने का प्रयास करेंगे। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 2, 7, 6 और 8 से बनती हों, जब अंक दोबारा ना आया, यहाँ पे ये भी लिखा सकता है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। बच्चों ये चीजें कोई भी आ सकती है, परीक्षा है तो आप दोनों चीज समझ लीजिए। दोबारा शब्द का भी प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर और साथ में पुनरावृत्ति का भी प्रयोग हो जाएगा। पुनरावृत्ति होगा कोई भी अंक इनमें से रिपीट ना हो, एक अंक इनमें से सिर्फ एक बार आना, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करना, ध्यान रखिएगा। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमें कितने अंक, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ही अंक हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी ये देखना है हमें। तो देखिए हमें यहाँ पे बड़ी संख्या निकालनी, पहले इन अंकों का प्रयोग करते हुए बड़ी संख्या निकाल लीजिए। मैं आपको नियम बता दे रहा हूँ बच्चों, मजा आ जाएगा बिल्कुल। अब आप देखिए इन अंकों में सबसे जो बड़ा अंक है बच्चों वो देख लीजिए क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अंक क्या है, 8, तो हमने 8 लिख दिया। फिर 8 से छोटा अंक कौन सा है, 7 लिख दिया। फिर 7 से छोटा क्या है, 6 लिख दिया। 6 से छोटा 2, ये 2 लिख दिया। और 2 से छोटा 0, ये 0 लिख दिया। इन अंकों का प्रयोग करके बच्चों ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कितना हो जाएगा ये 87,620 हो जाएगा। देखिए यही नियम आपको ध्यान रखना है परीक्षा में कि जो भी अंक दिए हुए हैं, अगर बड़ा अंक बनाना है, आपको बड़ी संख्या बनानी है तो बड़े से छोटे की तरफ चलते चले जाना। सबसे बड़ा अंक, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, आपका अंक आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें याद करनी है छोटी संख्या बच्चों। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखिए 0 दिया हुआ है, ठीक, तो आप ये समझेंगे। अब देखिए सबसे छोटी संख्या बनानी है बच्चों। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसका उल्टा नियम बना देंगे। अब सबसे छोटा अंक, अब आप सोच रहे होंगे इन सब में सबसे छोटा अंक 0 है। नहीं बच्चों, आपको 0 से यहाँ पे स्टार्ट नहीं लेना है, 0 का भी छोड़ दीजिए, ठीक। 0 को दूसरे नंबर पर ले लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो सबसे छोटा अंक है बच्चों 2 है। अब 2 के बाद यहाँ पे 0 लेना है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी सवाल बहुत सारा। अब बढ़ते क्रम में देखिए, अब 0, ठीक है, 0 के बाद क्या हो जाएगा 6, और 6 के बाद 7, और 7 के बाद 8, यानी इसका उल्टा क्रम में लेना है। बस 0 यहाँ पे नहीं रखना बच्चों, 0 से यहाँ पे रखना, ठीक है। अब क्या कर देना है, यहाँ पर हमें ये संख्या आपस में घटा देनी, क्योंकि निकालना है हमें अंतर, ठीक है। तो अंतर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, हासिल, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 हो गया। अगर 8 घटा दें तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ क्या हो गया 1, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हासिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 में से 7 जब घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए कितना आएगा 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे वही सिस्टम, 15 में से 6 घटाएंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 6, और 6 में से 0 आसानी से चला जाएगा, तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और 8 में से जब 2 घटा देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 6, तो 66,942 बच्चों, यही हमारा आंसर है। ये नवोदय की परीक्षा में पूछा गया है। सारे प्रश्न बच्चों आज मैं वही कराऊंगा जो नवोदय की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। बस आप ध्यान रखिएगा, आप नोट्स बनाते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा, और निश्चित रूप से आप लोग इस परीक्षा। बच्चों देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो नवोदय की परीक्षा है 2019 में, उसमें एक प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आ जाता है, और बच्चे अगर नहीं मालूम उन्होंने उसका जवाब तो गलत उत्तर देते हैं। 0 एक विषम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 ना तो विषम और ना ही सम संख्या है। बच्चों देखिए 0 के बारे में सबसे खास बात है वो ना तो विषम है और ना ही सम संख्या। तो बच्चों जो इसका आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, 0 जो है ना तो विषम है और ना ही सम संख्या है, यही इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला प्रश्न है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्नों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए हमें कितने अंक की संख्या बनानी है, 5 अंकों की, और पांचों अंक हमारे भिन्न भिन्न होने चाहिए, अलग अलग। तो
अगर हम बात करें तो 5 अंक पहले तो ले लें। एक तो जैसे हमने सबसे बड़ा 9, फिर 8 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 6 ले लिया और फिर 5 ले लिया। 1 2 3 4 5। अब देखिए इन्हीं पे आधारित सबसे बड़ी संख्या तो यही बन जाएगी हमारी 5 अंक की, 5 अंक की बड़ी संख्या। इन अंकों का प्रयोग करते हुए बड़ी संख्या। आप लोग सोच रहे होंगे जैसे कि स्टार्ट किया ये, तो देखिए यहाँ पर पहले हम 9 ले लेंगे, फिर 8 ले लेंगे, फिर 7 ले लेंगे क्योंकि 9 सबसे बड़ा है, और ये 6 और ये 5, तो यहाँ पे 9 8 7 6 ये 5। इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बन गई। इसी तरीके से इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए इसको पलट दीजिए, बहुत सरल है, केवल पलट दीजिए। 5 यहाँ लिखा है तो 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। क्या कर देना है हमें, अंतर निकालना बच्चों, माइनस कर देना। देखिए 5 में से 9 जाएगा नहीं बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पे हासिल, तो 15 हो गया। 15 में से 9 गया, यहाँ पे 6, यहाँ कितना बचा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 5, फिर 5 में से 8 नहीं जाएगा, फिर हमने हासिल ले लिया 15, ठीक है। 15 में से 8 गया 7, 6, तो 6 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 16, 16 में से जब 7 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। यहाँ देखें 6 बचेगा, 6 में से यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे देखिए 7 बचा, 7 में 6 गया 1, और यहाँ पे देखिए 9 में से जब 5 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 41,976। ये बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और इसी तरीके से छोटी छोटी संख्याओं का अंतर है, यही हमारा बच्चों आंसर है। बच्चों देखिए सवाल नंबर 5, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी जिनमें 9 दहाई के स्थान पे हो। तो देखिए विकल्प भी दिए हुए बच्चों यहाँ पर, और इन्हीं विकल्पों में से आपको अपना उत्तर छांटना है कि 4 अंकों की जो संख्या है और वो सबसे छोटी हो। इन देखिए यहाँ पे आप देख के ही अंतर लगा लेंगे कि हमारी सबसे छोटी कौन सी है। 9 देखिए सभी में दहाई पे है, देखिए है। अब केवल आपको अंदाजा लगाना है कि देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या नियम बताया कि सबसे छोटा अंक यहाँ पे कहाँ पे है, देखिए सबसे छोटा यहाँ पर है, सबसे छोटा यहाँ पर है, ठीक। इसके बाद देखिए ये 0 है, ठीक, और बाकी में यहाँ पे 2 है, ठीक। और बस ये दोनों विकल्प आप छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर सब ये जो 2 बड़ा है, तो ये दोनों उत्तर हमारे, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बात आती है इन दोनों में, देखिए इन दोनों में यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो छोटा अंक हमारा ये हो गया, तो ये वाला भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, 1092। यही हमारा सबसे छोटा अंक इनमें से हो जाएगा बच्चों।